तेहरान की जमीन कांप रही है। एक इशारा, सिर्फ एक इशारा और मिसाइलों की अब तक की सबसे भीषण बारिश शुरू हो सकती है। खाड़ी देशों में मच चुका है हाहाकार। सऊदी से लेकर बहरीन तक सायरन गूंज रहे हैं। पूरी दुनिया की सांसें थम सी गई हैं। महायुद्ध के शोर के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सबको चौंका दिया। कतर का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस रातों रात खाली कर दिया गया। अमेरिकी सैनिकों को आनन फानन में हटाया गया और दुनिया को मिल गया फाइनल वॉर का सबसे बड़ा संकेत। इसी बीच भारत में रेड अलर्ट जारी हो जाता है। नई दिल्ली से आदेश निकलता है, ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक तुरंत देश छोड़ें। साउथ ब्लॉक में अचानक हलचल तेज हो जाती है। सरकार को पता है अगले 24 घंटे इतिहास बदल सकते हैं। उधर ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को सीधी और खौफनाक चेतावनी दे दी है, अगर अमेरिका को जमीन दी तो तुम्हारे शहर कब्रिस्तान बन जाएंगे। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा धमाका बस होने ही वाला है। 2026 की शुरुआत एक ऐसे मंजर के साथ हो रही है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। हवाओं में बारूद की गंध है, समंदर में जंगी जहाजों का शोर है। लेकिन इसी बीच जब सबकी नजरें आसमान से गिरने वाली मिसाइलों पर थीं, ठीक उसी वक्त कूटनीति की दुनिया में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को हिला दिया। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति अमेरिका और दूसरी तरफ उसका सबसे कट्टर दुश्मन ईरान। दोनों एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार, लेकिन ट्रिगर दबने से ठीक पहले दोनों तरफ से फोन की घंटी बजती है। और ये कॉल किसी यूरोपीय देश में नहीं, किसी अरब राजधानी में नहीं, बल्कि भारत के विदेश मंत्रालय में जाती है। अचानक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में? क्यों अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची दोनों को एक साथ डॉक्टर एस जयशंकर की याद आ गई? क्या अमेरिका भारत के जरिए ईरान को आखिरी चेतावनी भिजवा रहा है, या फिर ईरान डूबते जहाज की तरह भारत से मदद की गुहार लगा रहा है? आखिर भारत के हाथ में वो कौन सा रिमोट कंट्रोल आ गया है जिससे दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन अपनी चालें चल रहे हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस सीक्रेट कॉल की पूरी कहानी जो तीसरे विश्व युद्ध को रोक भी सकती है और शुरू भी। साथ ही करेंगे खुलासा उस खुफिया इनपुट का जिसके मिलते ही भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया। जानेंगे अमेरिका कतर से क्यों भाग रहा है, ईरान ने पड़ोसियों को धमकी क्यों दी। ये सब कुछ और बहुत कुछ जो मेनस्ट्रीम मीडिया आपको शायद ही समझ आ पाए। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, कहानी की पहली तस्वीर मिसाइल लॉन्च पैड की नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन डीसी के उस कमरे की है जिसका नाम नक्शों पर नहीं होता। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही एक बात लगभग तय मानी जाने लगी थी। ईरान के साथ अब सब्र वाली नीति नहीं चलेगी। जो फाइलें सालों से डेस्क में दबी थीं, 2025 खत्म होते होते वो अचानक खुलनी शुरू हो गईं। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बातचीत सिर्फ दिखावे की चीज रह गई थी। असल खेल कहीं और चल रहा था। लेकिन जनवरी 2026 में एक ऐसा पल आया जिसने पूरी कहानी को नई दिशा दे दी। पिछले 24 घंटों के भीतर नई दिल्ली में दक्षिण ब्लॉक के एक ऑफिस में फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री। सरकारी बयान हमेशा की तरह तैयार था, ट्रेड डील, इकोनॉमिक रिलेशन और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। लेकिन जो लोग जियोपॉलिटिक्स की भाषा समझते हैं उन्हें यह लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं थी। जब जंग सिर पर खड़ी हो तो कोई भी आयात निर्यात की बातें नहीं करता। ये कॉल औपचारिक नहीं थी, ये कॉल एक इशारा थी। कूटनीतिक हलकों में माना जाता है कि अमेरिका जब भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आखिरी स्टेज पर पहुंचता है तो वह अपने सबसे भरोसेमंद साझेदारों को पहले से आगाह करता है, और इस बार वह साझेदार था भारत। वॉशिंगटन अच्छी तरह जानता है कि आज की तारीख में अगर कोई एक देश है जिसकी बात ईरान अब भी पूरी तरह अनसुनी नहीं कर सकता तो वह भारत है। भारत जिसके रिश्ते अमेरिका से भी हैं और ईरान से भी दशकों पुराने हैं। यही वजह है कि मार्को रूबियो का फोन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था। संभावना है कि डॉक्टर एस जयशंकर को अमेरिका के अगले कदम की झलक दे दी गई हो, या फिर यह साफ संदेश दिया गया हो, हम आगे बढ़ने वाले हैं, आप अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर लीजिए। शायद यह भी कहा गया हो, अगर तेहरान तक बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए। यही वह पल है जहां भारत की कूटनीति सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट नहीं रह जाती। सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्ति जिसके पास CIA जैसी एजेंसी है जो सैटेलाइट से लेकर ड्रोन तक सब देखती है, वो भी ईरान पर कोई बड़ा कदम उठाने से पहले भारत को नजरअंदाज नहीं कर पाती। लेकिन कहानी यहीं सीधी नहीं चलती।
असली मोड़ वहां आया जहां अमेरिका ने वो चाल चली जिसे देखकर दुनिया को अफगानिस्तान याद आ गया। अमेरिका पीछे हटने लगा। लेकिन इस बार यह पलायन नहीं था, यह डर की वजह से लिया गया फैसला नहीं था, यह ठंडे दिमाग से रची गई एक खतरनाक सैन्य रणनीति थी। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे अहम एयरबेस अल उदीद, वही बेस जो पूरे मिडिल ईस्ट की सैन्य नसों को कंट्रोल करता है, जहां से कमांड जाती है, जहां से ड्रोन उड़ते हैं, जहां से जंग की दिशा तय होती है, उसी बेस से अचानक अमेरिकी जवानों को बाहर निकाला जाने लगा। ये कोई रूटीन मूवमेंट नहीं थी, ये कोई एक्सरसाइज नहीं थी और न ही सुरक्षा जांच। ये संकेत था, बहुत बड़ा संकेत। जंग की भाषा में इसे कहते हैं बैटल फील्ड क्लियरेंस, यानी मैदान को खाली करना ताकि हमला करने वाले के हाथ न बंधे। विश्लेषकों के मुताबिक इस फैसले के पीछे दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, अमेरिका को पूरा भरोसा है कि अगर उसने ईरान पर पहला वार किया तो जवाब जरूर आएगा और वह जवाब सबसे पहले कतर तक पहुंचेगा। ईरानी मिसाइलों की रेंज में अल उदीद बेस सीधे आता है और अमेरिका इस बार अपने सैनिकों को ढाल बनाकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए पहले लोग हटाए जा रहे हैं, फिर बम गिरेंगे। दूसरी बात, जब मैदान खाली होता है तो हमला करने वाला पूरी ताकत से खेल सकता है। ये कदम साफ बता रहा है कि ट्रंप प्रशासन अब बयानबाजी के मोड में नहीं है, ये काउंटडाउन का मोड है। जैसे ही मार्को रूबियो की कॉल खत्म हुई और कतर में हलचल बढ़ी, तेहरान में सन्नाटा टूट गया। ईरान की खुफिया एजेंसियां जो अब तक बड़े बड़े दावे कर रही थीं, उन्हें अचानक खतरे की आहट सुनाई देने लगी। और ठीक यहीं भारत एक बार फिर कहानी के केंद्र में आ गया। रूबियो की कॉल के लगभग 24 घंटे बाद नई दिल्ली में एक बार फिर फोन बजा, लेकिन इस बार कॉलर आईडी पर नाम अलग था, सैयद अब्बास अराकची, ईरान के विदेश मंत्री। इसे महज इत्तेफाक कहना खुद को धोखा देने जैसा होगा। 24 घंटे के भीतर दुनिया के दो सबसे कट्टर दुश्मन एक ही देश के विदेश मंत्री को फोन कर रहे हों, तो इसका मतलब साफ है, तेहरान में बेचैनी चरम पर थी। सरकारी बयान यहां भी वही था, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा, लेकिन असली बातचीत प्रेस नोट्स में नहीं लिखी जाती। कूटनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि ईरान भारत के जरिए वॉशिंगटन तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता है, शायद तनाव कम करने की कोशिश, या फिर यह जानने की चाह कि अमेरिका कितनी दूर तक जाने वाला है, या फिर यह एक आखिरी उम्मीद हो कि भारत इस टकराव में कोई ब्रेक लगा सके। क्योंकि जब मिसाइलें उड़ने से पहले फोन लाइनें गर्म होने लगें तो समझ लीजिए खेल बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान ये सच्चाई अच्छी तरह जानता है कि अगर व्हाइट हाउस से सिर्फ एक हरी झंडी मिल गई और B-52 बमवर्षक हवा में उठ गए तो तेहरान को मलबे में बदलने में घंटों नहीं मिनट लगेंगे। इसीलिए इस वक्त ईरान के पास विकल्प गिनती के ही बचे हैं और उन गिने चुने विकल्पों में सबसे अहम नाम है भारत। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई एक देश है जो वॉशिंगटन में फोन उठाकर यह कह सकता है थोड़ा रुको पहले बात करते हैं, तो वह भारत है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास का फोन इसी मजबूरी का सबूत है। ये कॉल ताकत से नहीं डर से निकली हुई कॉल थी, लेकिन असली झटका फोन के बाद लगा, क्योंकि भारत ने बातचीत के बाद जो कदम उठाया उसने सस्पेंस को सीधे दहशत में बदल दिया। बुधवार दोपहर भारत सरकार ने एक ऐसी एडवाइजरी जारी की जो सामान्य हालात में कभी नहीं दी जाती। विदेश मंत्रालय ने बिना किसी घुमाव के कहा, ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक तुरंत देश छोड़ें। ये कोई ट्रैवल एडवाइजरी नहीं थी, ये इमरजेंसी अलार्म था। जब कोई देश अपने छात्रों, अपने व्यापारियों, अपने नागरिकों से कहता है जो साधन मिले जैसे हो सके निकल आओ, तो इसका मतलब साफ होता है हालात हाथ से निकल चुके हैं। इस तरह की एडवाइजरी तभी जारी होती है जब खुफिया एजेंसियों के पास पुख्ता इनपुट होते हैं, और यहाँ इनपुट यही थे। ईरान में अगले कुछ घंटे या दिन भयानक हो सकते हैं। एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की पुष्टि जरूर की। उन्होंने लिखा, मौजूदा हालात पर चर्चा हुई, लेकिन कूटनीतिक भाषा के पीछे का सच ये है, भारत अब ईरान को पोटेंशियल वॉर जोन मान चुका है। यूक्रेन और सूडान में जो गलती हुई थी, नया भारत वह दोहराने के मूड में नहीं है। ये सतर्कता है, ये तैयारी है, और यह साफ इशारा है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल उठता है, जिस ईरान ने खुद को बरसों से अजेय बताकर पेश किया, वह इस वक्त क्या कर रहा है? क्या वह सिर्फ फोन कॉल्स पर टिका है? जवाब है नहीं। ईरान भी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी में है। अब जरा तस्वीर तेहरान की तरफ से देखिए। एक तरफ अमेरिका हमले के लिए तैयार खड़ा है, दूसरी तरफ भारत अपने नागरिकों को निकाल रहा है। इसका मतलब ईरान के लिए एक ही है, अब यह सर्वाइवल मोड है। इसीलिए ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के बयानों में डर नहीं, एक खतरनाक जिद दिखाई दे रही है। एरोस्पेस कमांडर माजिद मुसावी छाती ठोककर कहता है, हम तैयार हैं, हमारे मिसाइल भंडार भरे हुए हैं, हम अपनी तैयारी के चरम पर हैं। ये बयान दुश्मन को डराने के लिए है या खुद को भरोसा दिलाने के लिए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके बाद ईरान ने जो कदम उठाया उसने पूरे मिडिल ईस्ट की नींद उड़ा दी। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख सिर्फ अमेरिका की तरफ नहीं किया,
उसने अपने ही पड़ोसियों को निशाने पर ले लिया। कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, सबको एक ही संदेश। अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी, अगर तुम्हारे एयरबेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए, तो तुम भी निशाने पर हो। तेहरान की चेतावनी सीधी और खौफनाक है। तुम्हारे शहर, तुम्हारे तेल के कुएं और तुम्हारे अमेरिकी बेस कब्रिस्तान में बदल दिए जाएंगे। ये खाली बयान नहीं है। ईरान की प्रॉक्सी ताकतें, यमन के हूती, लेबनान का हिजबुल्लाह, सब पहले ही अलर्ट पर हैं। यही वजह है कि कतर ने अमेरिकी गतिविधियों को सीमित करने की बात कही है, क्योंकि कोई भी देश अमेरिका और ईरान की जंग में बीच में फंसकर सैंडविच नहीं बनना चाहता। ईरान की रणनीति अब साफ है, अगर हम गिरेंगे तो अकेले नहीं गिरेंगे, पूरे इलाके को उसने आग के घेरे में डाल दिया है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत की मध्यस्थता इस आग को ठंडा कर पाएगी, या फिर जंग अब टलने वाली नहीं है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इस बार आपकी राय भी मायने रखती है। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।